अच्छा जी, अब जो हमारे पास एक्सक्यूज मी हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो कहां तक आता है समझते हैं, मेरी बात समझिएगा। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो भी इसके साथ ही लिंक है। अब देखिए मेरी बात सुने, अब हम समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना, फ्री विल को भूल जाना, अब इसके आगे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म इज ऑल अबाउट, जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात की, ये पूरा डिटर्मिनिज्म की बात करता है, ये पूरा डिटर्मिनिज्म की बात करता है। क्लियर हो रही है बात? अब ये डिटर्मिनिज्म की बात कैसे कहता है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन, स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन, ये बात समझ में आई बात? यानी कि ये लोग कहेंगे देयर आर सम डिटर्मिनिस्टिक फोर्सेस, देयर आर सम, इंडिविजुअल हैज नो फ्रीडम, इंडिविजुअल हैज, इंसान वही काम करता है जो उसके पीछे फोर्सेस उसको मजबूर करती हैं। यानी कि इंसान आजाद नहीं है, इंसान रिस्ट्रिक्टेड है इनके नजदीक, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोचेस के नजदीक इंसान रिस्ट्रिक्टेड है। बेटा नहीं समझ में आ रहा? डिटर्मिनिज्म स्टैंड फॉर, देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है, फ्री विल अप्रोच है। आपने हर इंसान को एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा, यहां पर आप पूरी सोसाइटी को डिस्कस करो। अब मेरी बात सुनो, मैं अगर डिटर्मिनिज्म की बात करूं तो मैं ये बात कह सकता हूं, इफ आई एम गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चरल फोर्स आई कैन प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल एक्शन, आई कैन प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल एक्शन। यानी कि अगर मैंने यहां वाली फोर्स को डिस्कस कर लिया, मैंने लॉ को अंडरस्टैंड कर लिया, तो मैं इंडिविजुअल एक्शन को प्रेडिक्ट कर सकता हूं। राइट रॉन्ग? कि इंसान उसी के बेसिस पर एक्ट कर रहा होगा। नहीं समझ आई? यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म इसी बात को बिलीव करेगा कि भाई आप, वंस यू आर एबल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, यू कैन प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल एक्शन, आप इंडिविजुअल का एक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऐसा ही है? यानी कि डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है? अब आपको क्या लगता है बेटा कि ये वाली अप्रोच माइक्रो लेवल अप्रोच होगी या मैक्रो लेवल अप्रोच होगी? मैक्रो लेवल अप्रोच होगी, बिकॉज हम इसमें सोसाइटी को एज अ होल डिस्कस कर रहे हैं, हम एज अ सोसाइटी की एज अ स्ट्रक्चरल फोर्स की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? अगर आई कैन से दिस थिंग कि भाई डिटर्मिनिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म की जो अप्रोच है वो मैक्रो लेवल अप्रोच है, जो सोसाइटी को एज अ होल, सोसाइटी को एज अ होल देख रहे हैं, सोसाइटी को एज अ होल, नॉट एज अ माइक्रो यूनिट देख रहे हैं। सही है? जो एक्चुअल के अंदर किसको डिस्कस करेंगे, ये लोग स्ट्रक्चरल फोर्सेस या तो फिर फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल फोर्सेस या फिर फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। am I right or wrong? फैक्ट्स का मतलब क्या है, वही फोर्सेस, यानी कि फैक्ट, वो रीजंस, ठीक है, कि जिसकी वजह से इंडिविजुअल एक्शन एक्ट कर रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब सवाल है, क्या रिलीजन जो है हमारे सुसाइड का रीजन बन सकता है? रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ, यानी कि लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात करते हैं, जापान के अंदर उनके रिलीजियस, सुसाइड इज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ, तो उस सोसाइटी के अंदर ऑटोमेटिकली जो रिलीजन कुड बी अ स्ट्रक्चरल फोर्स, रिलीजन कुड बी अ स्ट्रक्चरल फोर्स, एंड दैट स्ट्रक्चरल फोर्स may lead towards an action। अगर हमने उस फैक्ट को डिस्कस कर लिया, हमने उस स्ट्रक्चरल फोर्स को डिस्कस कर लिया, सो वी कैन प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल एक्शन। Am I right? According to structuralism, listen to me, individual action is predictable due to facts। उनके नजदीक फैक्ट्स एंड फोर्सेस, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो फैक्ट्स और फोर्सेस हैं, ये जो फैक्ट्स और फोर्सेस हैं, ये एक्चुअल में क्या कर रही हैं, ये इंडिविजुअल हमें हमारे लिए आसानी पैदा कर रही हैं, सो वी कैन प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल एक्शन। अब जैसा सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म चल रहा होगा, वैसे ही प्रेडिक्टेबिलिटी का रेशियो चल रहा होगा। Am I right or wrong?
इंडिविजुअल एक्शन इज प्रेडिक्टेबल, am I right? अब स्ट्रक्चरलिज्म में जितनी भी अप्रोचेस आएंगी वो सारी की सारी अप्रोचेस मैक्रो लेवल अप्रोचेस होंगी। अगर मैं कहूं बेशक स्ट्रक्चरलिज्म में कुछ ऐसी अप्रोचेस हैं जो एक दूसरे को मारने के लिए खड़ी नहीं है, एक दूसरे के अपोनेंट फोर्सेस हैं, लेकिन बेटा उनमें एक सिमिलैरिटी होगी, द ऑल अप्रोचेस आर डिटरमिनिस्टिक अप्रोचेस, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। वो सारी अप्रोचेस एक बात कहेंगी, स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। इंसान का एक्शन उसके खुद के कंट्रोल में नहीं है, इंसान का एक्शन स्ट्रक्चरल फोर्सेस के कंट्रोल में है। इट कुड बी एनी फोर्स, इट कुड बी एनी सोशल इंस्टीट्यूशन, इट कुड बी एनीथिंग, am I right or wrong? यानी कि इट मींस आई कैन से वन थिंग, द स्ट्रक्चरल फोर्सेस में ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। कोई मसला यहां तक? स्ट्रक्चरल फोर्सेस ही, देयर आर सम सोशल इंस्टीट्यूशन, देयर आर सम स्ट्रक्चरल फोर्सेस जो मेरे एक्शन को ड्राइव करेंगी, am I right or wrong? कोई कंफ्यूजन यहां तक? जब मैं ये बात कहता हूं कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जितनी भी अप्रोचेस आएंगी उनकी एक सिमिलैरिटी याद रखना, ये पूरा डिटरमिनिस्टिक अप्रोच का जो टॉपिक है उनकी सिमिलैरिटी का एलिमेंट को डिफाइन करता है, am I right or wrong? अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इस चीज को एग्जाम्पल में आ जाऊं तो बेटा अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म की। किसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं? इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म। जहां पे आ गया तो आपने अपने जहन में इस चीज को रखना है कि भाई डिटरमिनिज्म आ गया तो इंसान की औकात आपने मल्टीप्लाई बाय 0 कर दी। इंसान की कोई औकात नहीं है, इंसान के पास कोई फ्रीडम नहीं है, इंसान वही करेगा जो उसकी स्ट्रक्चरल फोर्स उसको इंपोज करेगी। कोई मसला कृति? एनी प्रॉब्लम मैडम? नहीं समझ में आ रहा सर? ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म की बात कर रहा हूं, जिस चीज के भी पहले के बाद डिटरमिनिज्म आ जाए तो इसका मतलब उस चीज के हाथ में पूरा कंट्रोल आपने दे दिया। ये बात ध्यान में रट लो। लेट्स सपोज मैंने कहा कि इस चीज के बाद डिटरमिनिज्म लगा दिया जिस चीज के आगे, इसका मतलब है ये जो चीज है इसके हाथ में कंट्रोल है। am I right or wrong? अगर मैं इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म कहता हूं तो इट कुड बी लाइक दैट, द इकोनॉमिक सिस्टम विल कंट्रोल द होल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। am I right or wrong? होल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूं बहुत सिंपल तरीके से, चलिए मैं डिटरमिनिज्म को यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स सपोज हियर इज अ सोसाइटी। अगर मैं इसको इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म को एक्सप्लेन करूं, ठीक है, देयर इज अ इकोनॉमिक बेस, देयर इज अ इकोनॉमिक बेस, सही है, जिसको आपका वर्क प्लेस रन कर रहा है, और इस वर्क प्लेस के कंट्रोल में आपकी सोसाइटी का पूरा आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके फैमिली आ जाती है, एजुकेशन आ जाता है, मीडिया, रिलीजन, यानी कि ऑल दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस। देखिए याद रखिएगा, एक बिल्डिंग की फाउंडेशन और बेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो जिस चीज की बनी होगी वो पूरी बिल्डिंग उसी चीज की बेस पे खड़ी होगी। am I right or wrong? यानी कि क्या हुआ, इकोनॉमिक बेस वर्क प्लेस के पास है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है, I can say one thing, the economic system is going to run the whole operations of the society. am I right or wrong? The all social institutions may work on the basis of the direction and distribution of the economic base. यानी कि इकोनॉमिक बेस यानी कि वर्क प्लेस जो डायरेक्शन देगा सारे सोशल इंस्टीट्यूशन उसी को फॉलो करेंगे। एनी कंफ्यूजन चले? कोई मसला नहीं आता मैडम? क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अब देखिए याद रखिए, स्ट्रक्चरलिज्म के साथ हमारे पास दो अप्रोचेस आती हैं, लेकिन दोनों अप्रोचेस एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन दोनों अप्रोचेस में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों अप्रोचेस स्ट्रक्चरलिज्म के बच्चे हैं। am I right or wrong? दोनों बच्चों में लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हारे दो बहन भाई होंगे, उनमें 100 चीजें मुख्तलिफ होंगी लेकिन उनका डीएनए सेम होगा। am I right or wrong? Keep this thing in your mind. अगर तुम में से पूछे what is that, लेट्स सपोज तुम दोनों बहनें हो और तुमसे कोई पूछे What are the similarities and differences between both of you? तो बहुत सिंपल सी बात है, सिमिलैरिटी डीएनए की है, बाकी सारी डिफरेंसेस हैं। am I right? डीएनए couldn't be changed, am I right? उसी तरीके से इसके नीचे जो भी अप्रोचेस आएंगी उन अप्रोचेस का वो चाहे एक दूसरे का गला पकड़ ले, मार दे एक दूसरे को, लेकिन एक बात याद रखना, वो दोनों अप्रोचेस स्ट्रक्चरलिज्म के बच्चे हैं। डीएनए couldn't be changed, डीएनए couldn't be changed। तुम दोनों में, तुम बहन भाइयों में कोई भी फर्क हो सकता है, लेकिन क्या है,
डीएनए सेम रहेगा। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? आगे आ जाए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हमारे पास दो अप्रोचेस आती हैं। पहली है कंसेंसस अप्रोच, दूसरी है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। सही है? दोनों अब क्या हुआ? सर्दी लग रही? क्या हुआ? नींद आ रही? रात नहीं सोए बेटा? अच्छा सब पढ़ा हुआ। और कुछ? एनीथिंग एल्स? सो जा, सो जा। तुम अपनी मुसीबत को ना खुद दावा देते हो। अगर सवाल ना हो सके पूछो, टेंशन लो। अब देखिए मेरी बात, कंसेंसस एंड कॉन्फ्लिक्ट। कंसेंसस एंड कॉन्फ्लिक्ट देखो दोनों एक बात कहेंगे, द स्ट्रक्चरल फोर्सेस में ड्राइव एंड इंडिविजुअल एक्शन। ऐसी बात है, स्ट्रक्चरल फोर्सेस में ड्राइव एंड इंडिविजुअल एक्शन। अब देखो मेरी बात सुनो, कंसेंसस के अंदर हमारे पास क्या आता है और कॉन्फ्लिक्ट में क्या आता है? कंसेंसस रेफर करता है सोशल स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी मांगता है। वो कहता है सोसाइटी में देयर इज अ स्टेबिलिटी विद इन द सोसाइटी। एम आई राइट? ये जो है वो सोशल चेंज की बात करता है। कहता है एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इसको एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। वो कहता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड, बट इसको एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर में बहुत मसले नजर आते हैं। लेकिन दोनों एक बात कहते हैं, द स्ट्रक्चरल फोर्सेस में ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। एम आई राइट? देखो इसको लेट्स सपोज हमारी गाड़ी है, सही है? इसको गाड़ी से बहुत मोहब्बत है और इसको गाड़ी से बहुत नफरत है, सही है? तुम्हें अगर अपनी गाड़ी से बहुत मोहब्बत है तो तुम्हें उसका स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा लगेगा, सीट तो इतनी कंफर्टेबल लगेगी, दिल चाहेगा सो जाओ, सही है? नेविगेशन सिस्टम, मल्टीमीडिया सिस्टम वो बेशक जापानीज में बोल रहा होगा लेकिन तुम्हें प्यारा लग रहा होगा, ठीक है? हर चीज तुम्हें अच्छी लगेगी, राइट? लेकिन अगर तुम्हें अपनी गाड़ी पसंद नहीं है तो तुम्हें उसके हर पार्ट से नफरत होगी। तुम बोलोगे यार गियर फंस रहा है, तुम बोलोगे यार जिंदगी खराब हुई हुई है, नेविगेशन में जापानीज पता नहीं क्या बोलती है, मारने का दिल चाहेगा, सही है? इट कुड बी पॉसिबल। समझ आई बात? यानी कि स्टेबिलिटी और चेंज वाले लोग जो हैं, कंसेंसस और कॉन्फ्लिक्ट वाले लोग जो हैं, अब देखो इनमें यही डिफरेंस है। कंसेंसस में लिंक विद द एग्रीमेंट, क्या लिंक है बेटा? एग्रीमेंट के साथ लिंक है। कॉन्फ्लिक्ट में लिंक विद द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगेंस्ट अप्रोच है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब एग्रीमेंट किस तरीके से, देखो इनकी स्ट्रक्चरल फोर्स और इनकी स्ट्रक्चरल फोर्स में क्या फर्क है समझना। इनकी स्ट्रक्चरल फोर्स कहती है सोसाइटी इज मूविंग ऑन द एग्रीड वैल्यूज, सोसाइटी इज मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ अपनी एग्रीड वैल्यूज की बेसिस पे आगे बढ़ रही है सोसाइटी। एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज हो गया, एक सॉलिडारिटी क्रिएट हो गई सोसाइटी के अंदर, एक यूनिटी क्रिएट हो गई, और वो यूनिटी लोगों को मजबूर कर रही है कि पर्टिकुलर वे में एक्ट करो। अब वही सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म आ गया। जो बंदा, अब ये एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल उस एग्रीमेंट को मेक श्योर करेंगे इंपोज हो सोसाइटी में। जो बंदा उन एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा होगा उसको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, जो बंदा उन एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा होगा उसको बेइज्जती की निगाह से देखा जाएगा। कोई मसला नहीं आता, समझ में बात? यानी कि एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज एंड डिसएग्रीमेंट, यानी कि आपका एक एग्रीमेंट क्रिएट हो गया इस सोसाइटी के हवाले से। कोई मसला नहीं आता? जब आपका एग्रीमेंट क्रिएट हो गया, अब सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? मेक श्योर करेंगे उस एग्रीमेंट को फुलफिल कराना। एनी प्रॉब्लम टल या? एक सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म हो गया कि आप एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज को फुलफिल कराया जा रहा है आपसे, सही है? सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज सोसाइटी ने डिसाइड कर ली थी उनको इंपोज कराया जा रहा है। कोई मसला नहीं आता? एनी कंफ्यूजन टल या? मलाइका जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, सही है? इन सबका 12 to 1 फ्री हो सब? 12 to 1 कोई क्लास तो नहीं है? इनका 12 to 1 सेशन लोगे। करना क्या है? पहले तो उनको बिठा के रीडअप करवाना, सही? रीडअप करवाने के बाद इनसे समरी लिखवानी, सोशल कंट्रोल की सबसे पहले, समझ आई बात? पूरा कंट्रोल में कहना है, ठीक है? और फिर स्ट्रक्चरलिज्म में डिटरमिनिज्म, इन दोनों की समरी ये था कि ना लिखें और तुम में से कोई ना जाए, ना तो मैं देखता हूँ। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, तुम ना जाओ, एक मरतबा कोशिश करके देखना, ना जाओ। मैं बेवकूफ नहीं हूं, यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूं,
सही है? आ जाओ, चले बैक टू द डिस्कशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर मंडे को क्या करेंगे? हाँ मंडे को क्या पढ़ाएंगे? आप बताता हूँ क्या पढ़ाएंगे। 15,016 रहते हैं। नहीं यार, मर्ज करके ना, एएस पूरा मर्ज करके। अच्छा आ जाओ। अब देखिए मेरी बात सुने। अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसके अंदर हमारे पास एक है कंसेंसस अप्रोच और दूसरी है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। हाँ नहीं मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकता। अच्छा, अब कंसेंसस अप्रोच जो है एग्रीमेंट वाली अप्रोच है और ये चेंज वाली अप्रोच है। कंसेंसस में हमारे पास जो पहला पर्सपेक्टिव आता है उसको हम फंक्शनलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फंक्शनल। कॉन्फ्लिक्ट में दो अप्रोचेस आती हैं। नंबर 1 इज मार्क्सिज्म, नंबर 2 इज फेमिनिज्म। अच्छा यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाते हैं। देखिए जनाब, फंक्शनलिज्म जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेगा विद द सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी थी, अगर आपको गाड़ी पसंद है तो आपको गाड़ी का हर कंपोनेंट पसंद होगा। am I right? क्लियर हुई बात? अब क्या है, they both are having the negative views about the social institutions. ठीक है, they are having negative views about social institutions. ये नेगेटिव व्यूज रखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात समझिएगा। जब मैंने कहा नेगेटिव व्यूज रखेंगे रिलेटेड टू सोशल इंस्टीट्यूशंस, अब ये पॉजिटिव क्यों रखेंगे या नेगेटिव क्यों रखेंगे? ये पॉजिटिव इसलिए रखेंगे बिकॉज इनको लगता है ये सोशल इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट? एंड दे आर हैविंग द नेगेटिव व्यूज अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज इनको लगेगा ये क्लास इनइक्वालिटी पैदा कर रहे हैं और जेंडर इनइक्वालिटी पैदा कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये लोग एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को अपोज भी इसीलिए करते हैं, ये चेंज इसीलिए चाहते हैं बिकॉज क्या चाहते हैं? एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर क्या कर रहा है? हमारा एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर हमारी सोसाइटी के अंदर एक्चुअल में इनके नजदीक सोशल इनइक्वालिटी पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है? सोशल। अब सही, ये इनके नजदीक एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। Am I right? मैंने आप लोगों को जो थॉट दी थी, जो मैंने कहा था सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एक्ट लाइक अ ऑर्गन विद इन दैट ह्यूमन बॉडी, ये हमारे फंक्शनलिस्ट की अप्रोच थी जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एनोलॉजी। ऑर्गेनिक, ठीक है। मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म कॉन्फ्लिक्ट अप्रोचेस रखेंगे जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को अपोज करेंगे। Am I right? मैडम एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है फंक्शनलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या चीज सिमिलैरिटी होगी? व्हाट्स द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम? The structural forces drive an individual action. Good, very good, very good, very good. Good to listen from your side. मैडम समझ आई बात? नहीं समझ आया? अच्छा देखो समझो, देख मेरी जान, मैंने तुझे क्या बताया था कि कंसेंसस और कॉन्फ्लिक्ट में एक सिमिलैरिटी हो सकती है। क्या है कि स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव एन इंडिविजुअल एक्शन। वही तो पूछा है सर, नहीं समझ आया? हाँ नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? ये बात समझ में नहीं आई ना? ओके ओके, देखो मेरे पास स्ट्रक्चरलिज्म डिटरमिनिज्म पे यकीन रखता है। डिटरमिनिज्म क्या कहता है? स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव एन इंडिविजुअल एक्शन, ऐसे ही कहता है। ऐसी बात है या नहीं है? सही है। तो स्ट्रक्चरलिज्म की दोनों बच्चे दोनों एक ही बात कहेंगे, सही है। अब देखो मेरी बात सुनो, इनको लगेगा सिस्टम जो है सोसाइटी का, जो डिटरमिनिज्म है वो इनइक्वालिटी बेस्ड है। Am I right or wrong? Am I right? और यहां पर दे आर फॉलोइंग द एग्रीड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। यहां पर ये लोग एग्रीड वैल्यूज सोसाइटी की बात
कर रहे होंगे, कोई मसला बेटा यहाँ तक? जी सर। अच्छा कोई मसला? ठीक है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अब देखिए फंक्शनलिज्म और मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म, अब इन तीनों के अंदर एक बात सिमिलरिटी है कि ये लोग तीनों एक स्ट्रक्चरल फोर्स की बात करेंगे, राइट? क्या मुझे आप इसकी स्ट्रक्चरल फोर्स की, फंक्शनलिज्म जो स्ट्रक्चरल फोर्स की बात करता है उसकी बात बता सकती हैं? क्या कहते हैं उसको? जो स्ट्रक्चरल फोर्स जो इंसान को एक्ट कराती है, इंसान के एक्शन, रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस। नहीं, रिवॉर्ड सैंक्शन तो उसका मैकेनिज्म का नाम है कि जिस मैकेनिज्म के थ्रू आप मजबूर करते हैं, उस सिस्टम का नाम है सोशल सॉलिडारिटी, यूनिटी, कलेक्टिव विल ऑफ द सोसाइटी। पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चरल फोर्सेस इस सोशल सॉलिडारिटी को फुलफिल करने के लिए चल रहे होते हैं, राइट रॉन्ग? एग्रीड वैल्यूज, सोशल सॉलिडारिटी स्टैंड फॉर द कलेक्टिव और एग्रीड वैल्यूज विद इन द सोसाइटी, जो कंसेंसस क्रिएट कर रही हैं, राइट? कोई मसला बेटा यहाँ तक? अब क्या है, मार्क्सिज्म को भी लगेगा कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये क्या है, जो इनइक्वालिटी है ये स्ट्रक्चरल फोर्सेस की वजह से, इसी वजह से वो पूरी स्ट्रक्चरल फोर्स या पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहता है। ऐसी बात है, ऐसी बात है। उस सिस्टम का नाम है कैपिटलिज्म। क्या नाम है बेटा? According to them, the capitalism is going to run the society. According to them, the social solidarity is going to run the society. इनके नजदीक पेट्रियार्की है। क्या है बेटा? पेट्रियार्क सिस्टम, पेट्रियार्की बेस्ड सिस्टम है, और ये जो सिस्टम है ये सोसाइटी को रन कर रहा है। यानी कि इन तीनों को लगेगा देयर आर सम स्ट्रक्चरल फोर्सेस व्हिच आर गोइंग टू ड्राइव एन इंडिविजुअल एक्शन। एम आई राइट? इनको लगेगा सब चीजें स्मूथ चल रही है बिकॉज सोशल सॉलिडारिटी को लोग फॉलो कराया जा रहा है। अब एजेंट, अब इनको, अब देखो मेरी नजदीक, मेरी बात सुनो, कंसेंसस अप्रोच सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगी बिकॉज उसको लगेगा ये सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म स्टेबिलिटी लेके आ रहा है सोसाइटी के अंदर, लोगों को इंपोज कर रहा है सोशल सॉलिडारिटी के लिए, है राइट? मार्क्सिज्म जो है वो इस सोशल कंट्रोल के सिस्टम को अपोज करेगा। मार्क्सिज्म क्यों अपोज करेगा? क्योंकि उसको लगेगा ये जो सोशल कंट्रोल का सिस्टम है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है, राइट? और फेमिनिज्म भी सिस्टम को अपोज करेगा क्योंकि कहेगा कि ये पूरा सोशल कंट्रोल सिस्टम पेट्रियार्की को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि कन्फ्यूजन डलेगा, समझ में आई बात? यानी कि these all approaches are going to say one thing, that the structural forces may going to drive an individual action. इनके नजदीक structural force पॉजिटिव है, इनके नजदीक structural force पॉजिटिव। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही है बात? इनके नजदीक पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये लोग सोशल सॉलिडारिटी की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इनके नजदीक नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मार्क्सिज्म को लगता है ये जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैपिटलिज्म बेस्ड है, राइट? और इनको लगता है ये जो सोशल सिस्टम है वो पेट्रियार्की बेस्ड, यानी कि मेल डोमिनेंसी है। यानी कि इनके नजदीक सोशल सिस्टम जेंडर इनइक्वालिटी पैदा कर रहा है, इनके नजदीक सोशल सिस्टम क्लास इनइक्वालिटी पैदा कर रहा है, इनके नजदीक सोशल सिस्टम एक यूनिटी, एक कलेक्टिव विल को क्रिएट कर रहा है, एक ऑब्जेक्टिविटी को क्रिएट कर रहा है। एनी कंफ्यूजन चलेगा? इनके नजदीक सोशल कंट्रोल पॉजिटिव है क्योंकि ये जो बंदा सॉलिडारिटी का अगेंस्ट जाएगा वो उसको तंग करेंगे, जाहिर सी बात है, वो उसको रिवॉर्ड्स और सैंक्शंस के थ्रू, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू मैनेज करेंगे, राइट? इनके नजदीक सिस्टम जो है नेगेटिव क्यों है सोशल कंट्रोल का? क्योंकि वो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है, इनइक्वालिटी, क्लास इनइक्वालिटी को पैदा कर, प्रोड्यूस कर रहा है। सही है? सोसाइटी के अंदर एक रूलिंग क्लास होगी जिसको बुर्जुआजी कहते हैं, एक वर्किंग क्लास होगी जिसको हम प्रोलेटारिएट कहते हैं, जो वर्किंग क्लास है, राइट रॉन्ग? तो इनके नजदीक वो सिस्टम, ये पूरा स्ट्रक्चरल सिस्टम है जो इस चीज को चल रहा है। वो ये लोग, ये जो फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट हैं, ये लोग जो हैं स्ट्रक्चरल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है द स्ट्रक्चरल सिस्टम में ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। इंडिविजुअल के एक्शन से कुछ नहीं होगा, स्ट्रक्चरल फोर्स को चेंज कर दो, स्ट्रक्चरल कैपिटलिज्म को चेंज कर दो, इसको कम्युनिज्म में ले आओ, सोशलिज्म में ले आओ, किसी भी तरह से ले आओ, इक्वालिटी ले आओ, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में, सोसाइटी में क्लास इक्वालिटी हो जाएगी, राइट रॉन्ग? फेमिनिज्म को लगता है कि पेट्रियार्की को खत्म कर लो, मेल डोमिनेंसी खत्म कर लो, सोसाइटी के अंदर पूरा जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी। एनी प्रॉब्लम? एनी कंफ्यूजन? हैव अ गुड डे।